हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रोज। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स लन। ना बेटा, अभी तक हम लोगों ने बताया था कि इस पाठ में 3 पाठ। द सेक्रेट ऑफ हेल्थ हम लोग पढ़ चुके, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस यह भी हमने पढ़ लिया बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे द सेक्रेट ऑफ पावर, ट्रू पावर, सच्ची ताकत का रहस्य। ये जिम जा करके शरीर बनाना नहीं, सच्ची ताकत क्या होती है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने जो पढ़ा उसको एक बार फिर समझते हैं निचोड़ बेटा। क्या सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में जो इसके पहले पढ़ा था उसको एक बार सुन लो, फिर आगे सुनते बेटा। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, बिना किसी शर्त के प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है। वह भाग्य चाहे सुखद हो और चाहे दुखद हो, क्योंकि हर इंसान, यह शरीर एक प्रयोगशाला है, हर इंसान शरीर रूपी प्रयोगशाला से हमेशा ऐसे प्रभाव पैदा कर रहा है, ऐसी करंट भेज रहा है जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय को विशाल कर लेता है, प्रिय बना लेता है, स्वार्थ रहित बना लेता है, महान बना लेता है, तो वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है। चाहे वह अपने जीवन में न के बराबर पैसा कमाए, फिर भी उसकी सफलता का महत्व होगा, उसके प्रभाव का महत्व होगा, समाज के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे। बताया था नरेंद्र मोदी, राम कृष्ण, इस प्रकार की सफलता होनी चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं कि लेकिन हे पाठक, अगर वही व्यक्ति स्वार्थपरता की जंजीर से बंधा हुआ है तो वह अपने जीवन में अरबों खरबों कमा ले, असीमित धन कमा ले, लेकिन अंतिम हिसाब किताब में उसकी सफलता और उसके प्रभाव का कोई भी महत्व नहीं होगा। समाज के लोग उसे घृणा की निगाह से देखेंगे। सब बता चुके, सब पूरी कहानी समझ आ गया होगा। अब फिर बताएं, फिर वही टाइम लगेगा, इसलिए स्टार्ट कर। ध्यान से बेटा, हमने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट, स्टाइल चेंज कर दिया, द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट विदाउट एनी कंडीशन everybody is the maker of his destiny. What that fate is, what that destiny is, that doesn't mean whether it is joyful or it is sadful, because this body is a laboratory. Now that particular man, now each and every moment that particular man throws such influences from him that will make or destroy his life, जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। According to the writer James Allen, if anybody has made his heart, if anybody has made his heart large, loving, unselfish and great, it is assured that he will get success after success in his life, he will get achievement after achievement in his life, he will get victory after victory in his life.
there will be importance of, there will be significance of his success and influence. Though he may earn little money in his life, yet the people of the society will call the जय जयकार of his name. समाज के लोग उसके नाम की क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे. He will not only be honorable but also respectable in the society. At the last stage, at the final stage, there will be importance of his success and influence. But if he is clinging, but if he is tied with the chain of self-interest and selfishness, but if he is tied with the chain of self-interest and selfishness, so he may earn a lot of money. Yet he may earn a lot of money in his life, but there will be no importance, there will be no significance of his success and influence at the final stage. People of the society hate him. Now he will never be the man of success. He will be neither honorable nor respectable in the society. People of the society hate and abuse him. समाज के लोग उसे घृणा करेंगे और उसको गाली देंगे. आगे पढ़ा था बेटा, तो शॉर्टकट में क्या सिखाया कि हे पाठक, अपने हृदय रूपी बगीचे में शुद्धता और निस्वार्थ रूपी आदर्श भावनाओं रूपी पौधों को क्या करो? उगाओ. अपने हृदय रूपी बगीचे में शुद्धता और निस्वार्थता रूपी आदर्श पौधों को क्या करो? उगाओ. और उसे शुद्धता और विश्वास के फूलों से सजाओ. तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे. निश्चित है. हे पाठक, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ, लेकिन वह उद्देश्य उचित होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए समाज की भलाई के लिए. अपनी भलाई के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए वह उचित होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए. यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपने अंदर ऐसे तत्व पैदा करेंगे जो आपको सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आपको महानता और ताकत भी प्रदान करेगा. ये लिखा. शुरू करें. अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स रन, या ऐसा बोलो, एड्रेसिंग द रीडर, द राइटर जेम्स रन सेज दैट इफ एनीबडी ग्रोज the noble plants of purity and unselfish thoughts in the garden of his heart. If anybody grows the noble plants of pure and unselfish thoughts in the garden of his heart, and he decorates those plants with the flowers of purity and faith, it is assured that he will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. The writer advises the reader here that he must have a single purpose in his life, and that purpose must be useful and legitimate for the society. If he does so, यदि वह ऐसा करता है तो he will produce such elements in himself that will give him not only true health, true success, but also greatness and power. People of the society will call the जय जयकार of his name. समाज के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे. He will not be only honorable but also respectable in the society. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. इतना हम पढ़ चुके थे बेटा.
बताइए, समझ में आता है? जितना पाठक पढ़ाएं पूरा समझना है, पूरा एपिसोड आपको देखना है, तब जाकर के हीरो बनोगे। नहीं तो परीक्षा तो पास ही हो जाओगे यार। कुछ पढ़ो, केवल 13 दिन के लिए आ जाओ, पाठक ट्रिक बता देंगे, आप परीक्षा पास हो जाओगे। लेकिन पास होना कला नहीं बेटा, आपको ज्ञान होना चाहिए, यह सिखाया जा रहा है। और जो आप सीखें उसको आप अनुसरण करें, फॉलो अप करें, यह शिक्षा का मूल मंत्र होता है। नहीं तो जेम्स रन लिख के चले गए, पाठक पों पों करके बता रहे हैं, आप सोच रहे हो कि झट्टस बताओ हम परीक्षा पास हो जाएं। झट्टस बताने से परीक्षा तो पास हो जाओगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान प्राप्त करो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में। आपके अंदर सच्ची ताकत कैसे है? तो अपने जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के तीसरे चरण में हम आधुनिक विद्यार्थियों को सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया। तो सुनोगे? शुरू किया, ध्यान से बेटा। लिखा बेटा, व्हाट एवर योर टास्क में बी। टास्क माने कार्य, आपका कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है। इंजीनियरिंग का कार्य, डॉक्टरी का कार्य, टीचिंग का कार्य, ये पढ़ाना भी ये भी तो कार्य है। जूते में पॉलिश करने का कार्य, कोई भी कार्य है। उस कार्य को पूरा करने के लिए लेखक सलाह देता है कि कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। उस कार्य पर अपने पूरे दिमाग को केंद्रित कर दो। पहली चीज, थ्रो इनटू इट, उसमें झोंक दो। थ्रो इनटू माने फेंक दो, मतलब झोंक दो। ऑल द एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी ऊर्जा उस कार्य को पूरा करने में झोंक दो। आप विच यू आर कैपेबल, जिस ऊर्जा के योग्य आप हैं, मतलब जो ऊर्जा आपके पास है, कैपेबल माने योग्य, आपके पास जितनी ऊर्जा की योग्यता है वह सारी ऊर्जा उसमें झोंक दो। तो क्या होगा? निश्चित है कि आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। तो कैसे समझोगे? समझाया इतना? 2 लाइन कैसे? जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है। उस कार्य को पूरा करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है कंसंट्रेशन और दूसरी आवश्यकता है फुल एनर्जी। तो जेम्स रन सलाह देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने पूरे दिमाग को उस कार्य पर केंद्रित कर दो। और जितनी ऊर्जा आपके पास है, दूसरा, जितनी ऊर्जा आपके पास है, जितने के आप योग्य हो, वह पूरी ऊर्जा उस कार्य को पूरा करने में झोंक दो। तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। क्यों? नीचे लिखा है, द faultless completion ऑफ स्मॉल टास्क। फॉल्ट माने दोष, लेस माने रहित, दोष रहित पूर्णता। अरे कंप्लीट से बना है कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता। छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता लीड्स माने बढ़ाती है, इनविटेबली माने निश्चित रूप से टू लार्जर टास्क, बड़े बड़े कार्य करने के लिए। छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। समझाते हो? आप मैथ पढ़ते होंगे, कॉन्सेप्ट गुरुजी क्लियर करते होंगे, उसके बाद शुरू के 4, 5, 6, 7, 10 सवाल तक बहुत हलवा जैसे लगते हैं। अरे हम भी विद्यार्थी थे, ऐसे तुम भी विद्यार्थी हो, आराम से कर लेते। छोटे छोटे कार्य यानी छोटा छोटा सवाल जब आप हल कर लेते हो
तो आपका मनोबल बढ़ता है कि अब हम बड़े से बड़ा सवाल हल कर सकते हैं। यानी कि यही तरीका है होता शिक्षा का कि कंसेप्ट क्लियर किया, उसके बाद आप एक्सरसाइज करने बैठे, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बिना किसी के बताए आप 10 सवाल तक आराम से कर लेते हैं। और अगर वह 10 सवाल दोषपूर्ण यानी बिना किसी गलती के आपने पूरा कर लिया, तो जो आगे के 5 सवाल और बचते हैं उसको भी आपको हल करने की क्षमता आ जाती है। अगर ऐसा नहीं समझ आए, दूसरी भाषा समझो। एक लड़का मान लो आप ही हो, अरे दिखाई तो नहीं दे रहे हो लेकिन समझो, मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हो, आपने एक दिन अपने पापा की जेब से 5 रुपया गायब किया। कितना रुपया? अरे यार चाट ओट खानी थी, चाटो तो नहीं मिलती है, और गोलगप्पा खाना था, तो 5 रुपया आपने अपने पापा की जेब से गायब कर दिया। गए गोलगप्पा खाए। अब पापा ने नहीं टोका, यार 5 रुपया था कहाँ गया। मम्मी ने नहीं टोका, यानी दोष रहित कार्य हुआ, 5 रुपया आपने गायब कर दिया। किसी ने टोका टाकी नहीं की, तो यानी दोष रहित कार्य हुआ ना। तो दूसरे दिन आप अपनी पापा की जेब से 10 रुपया गायब करने लगोगे, पक्का है बेटा। अब तब हूं टोका टाकी नहीं हुई कि ये 5-10 रुपया 5 रुपया कौन निकाल रहा है हमारी जेब से। न पापा टोके न मम्मी टोकी, समझ गया ना। तो अगले दिन और हाथ सफा करोगे 50 रुपया, बढ़ता जाएगा इसे। और अगर टोका नहीं गया तो जब आप जिंदगी में आओगे, अभी तो यार बउआ हो, जिंदगी तब होगी जब 4 पैर हो जाएंगे आपके, 2 आपके 2 आपके बीबी के, तो 4 पैर हो जाएंगे, तो जानवर बन जाओगे। तब फिर क्या करें? तब डकैती डालने लगोगे। यानी कि अगर उसी 5 रुपए पर आपको टोक दिया जाता, 10 रुपए तक आपको टोक दिया जाता, तो आप जीवन में कभी चोरी करने का साहस न करते, आप डकैत न बनते। तो यही यहां सिखा रहा बेटा कि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता, उसमें कोई लेकिन ना होना चाहिए, बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। समझ गए बेटा? तो कहता है सी टू इट, देखो इधर, दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग। यदि आप उठते हो, राइज माने उठना, यानी कि यदि आप विकास करते हो, बाई स्टडी माने धीरे धीरे, क्लाइंबिंग माने चढ़ करके, यदि आप धीरे धीरे मजबूती से, स्टडी माने दृढ़ता पूर्वक मजबूती से धीरे धीरे आप विकास करते हो, सफलता की चोटी पर पहुंचते हो, तो यू विल नेवर फॉल, आप वहां से कभी गिरने वाले नहीं। लेकिन एकाएक आपको सफलता की चोटी पर बैठा दिया जाए, तो जब वहां से गिरोगे तो हड्डी पसली जो है बराबर हो जाएगी, नहीं बचोगे। लेकिन अगर धीरे धीरे आप अनुभव प्राप्त करके वहां तक पहुंचे हो, तो जब ऊपर से गिरोगे तो बीच में कहीं अनुभव चुकी है, तो बीच में कहीं डाल पकड़ के लटक जाओगे। जेम्स रन कहते हैं जैसे एक पेड़ है, उस पर अगर आप मजबूती से दृढ़ता पूर्वक धीरे धीरे चढ़ते हैं, अनुभव प्राप्त करते हुए उस पेड़ की चोटी, सफलता रूपी पेड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, तो वहां से जब मान लो गिरोगे भी तो बीच में कहीं कहीं अटक जाओगे, कोले था पकड़ करके लटक जाओगे। लेकिन अगर एकाएक आपको उस पेड़ की चोटी पर बैठा दिया जाए तो अनुभव है नहीं, तो जब वहां से गिरोगे तो बीच में कोई आपको रोकने वाला नहीं है, नीचे जमीन पर चट्टस गिरोगे, हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाएगा, हो सकता है घरों घर जाना पड़े। तो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक, स्टीडी माने दृढ़ता पूर्वक सफलता की चोटी पर चढ़ता है, तो वह वहां से कभी गिरने वाला नहीं है। यू विल नेवर फॉल, आप वहां से कभी गिरेंगे नहीं।
एंड हियर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर, हियर इन, यहीं पर, लाइज माने निहित है, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यही सच्ची ताकत का रहस्य निहित है, यानी कि यही सच्ची ताकत होती है। तो हे पाठक, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। कांस्टेंट माने निरंतर, प्रैक्टिस माने अभ्यास। निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखो कि हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज। अच्छा बताओ, हस्बैंड माने, हाँ साधारण बैंड बराबर हस्बैंड नहीं, हस्बैंड माने पति ना, ठीक है, हम भी जानते हैं हस्बैंड माने पति, लेकिन यहां पति नहीं लगाता है, इन्फिनिटिव बनाया मतलब क्रिया है। तो हस्बैंड माने जान लो आज से उठा, नियंत्रक, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो हस्बैंड को, पति को हस्बैंड क्यों कहा जाता है ये जान लो। पति पत्नी पर कंट्रोल रखता है। पति, अब कुछ पति नहीं करते, तुम्हारे पापा नहीं करते होंगे, लेकिन यहां बता देना कि यही यहां हस्बैंड का अर्थ है ये। हस्बैंड माने होता है नियंत्रित करने वाला। चूंकि पति पत्नी को अपने कंट्रोल में रखता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है क्या, हस्बैंड। तो हस्बैंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कंट्रोल, नियंत्रण करना। आप डिक्शनरी का पन्ना पलटोगे, देखोगे वहां पर ये लिखा होगा। तो हस्बैंड माने आप जान गए, क्या जाने, हस्बैंड माने नियंत्रण करना। नाउन बनाओगे तो नियंत्रण करने वाला। चूंकि पति जो है पत्नी पर कंट्रोल रखता है, इसलिए उसको हस्बैंड कहा जाता है। आगे बात सुनो। तो सिखा रहे हैं कि हे पाठक, निरंतर अभ्यास से सीखो कि आप कैसे नियंत्रित करोगे क्या, योर सोर्सेस, अपने संसाधनों को, अपने स्रोतों को आप कैसे नियंत्रित करोगे, यह आपको क्या है, सीखना है। निरंतर अभ्यास से, झट से नहीं आएगा। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन सारे स्रोतों को केंद्रित कर दो। कंसंट्रेट माने केंद्रित कर दो। एट एनी मोमेंट माने किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु पर, किसी भी क्षण आप अपने स्रोतों को कैसे नियंत्रित, कैसे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे केंद्रित करेंगे। जिस दिन यह कला आपके अंदर आ जाएगी, आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। समझाते हो बेटा? आप स्टूडेंट हो, साल भर पढ़ते हो ना? लेकिन टॉप करता है कौन, जिसके अंदर यह कला आ जाती है। 3 घंटे का जो पेपर होता है, उसी समय उस विषय पर उसका पूरा दिमाग जो है क्या रहता है, केंद्रित रहता है। पढ़ा तो साल भर पता नहीं कितने घंटे बीते, अरे साल भर पढ़ाई करते हो ना, लेकिन किसी दिए हुए बिंदु पर, किसी भी क्षण, किसी दिए हुए पॉइंट पर, किसी भी क्षण आप अपने स्रोतों को, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे केंद्रित करेंगे। जिस दिन यह कला आ जाएगी, उस दिन आईएएस जो है सरल लगने लगेगा। हमारी बात सुनो ना। तो कर आया लेखक कि हे पाठक, निरंतर अभ्यास से सीखो कि आप अपने स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे, और उन सारे स्रोतों को किसी दिए हुए बिंदु पर, किसी भी क्षण कैसे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे केंद्रित करेंगे। यह कला जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। यही ताकत का रहस्य होता। द फुलिश वेस्ट, यदि मूर्खता पूर्वक, वेस्ट माने नष्ट करते हैं, ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, यदि आप अपनी मानसिक, मेंटल माने मानसिक, एंड स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, एनर्जी माने ऊर्जा, यदि आप अपनी सभी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्खता पूर्वक वेस्ट करते हैं, कहाँ, इन फ्रिवोलिटी, छोटी छोटी बातों में। फ्रिवोलिटी माने बेकार की बातों में, छोटी छोटी बातों में,
फुलिश चैटर, मूर्खता पूर्वक चटर चटर करने में। देखते हो कुछ लोग बहुत बतियाते हैं, अनायास चोंचो कर रहे हैं, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तुमको बोलने का मौका नहीं देंगे, अपना जुटे रहेंगे। मूर्खता पूर्वक चटर चटर करने में, आर सेल्फिश आर्गुमेंट अथवा स्वार्थ परक तर्क वितर्क करने में, यदि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं तो नॉट टू मेंशन, तब चर्चा न करना। वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी सारी फिजिकल माने शारीरिक, एक्सरसाइज माने ताकत, आपकी शारीरिक ताकत जब वेस्ट हो जाए तब आप शिकायत न करना। क्या कहना चाहते हो? जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, मूर्खता पूर्वक चटर चटर करने में और स्वार्थपरक तर्क वितर्क में अपनी उस बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करता है, तो वह कभी भी ताकत का इंसान नहीं बन सकता। वह हमेशा कमजोर बने रहेगा, वह कभी भी सच्ची ताकत का कभी वह मालिक नहीं बन सकता। ये लिखा कुछ समझ आया? क्या क्या सिखाया? ध्यान सुनो, पाठक जो बोलेंगे उसकी हिंदी एक बार समझो। क्या जेम्स, ध्यान सुनो बेटा, जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के अंतिम चरण में हम आधुनिक विद्यार्थियों को सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया। जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, मान लीजिए कि एक कार्य करना है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की और फुल एनर्जी की। जेम्स रन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करते समय अपनी पूरे दिमाग को उस कार्य पर केंद्रित करता है, सलाह देते हैं कि हे पाठक, उस कार्य, जेम्सन कहते हैं कि हे पाठक, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य को करते समय अपने पूरे दिमाग को उस कार्य पर केंद्रित कर देता है और वह अपनी पूरी ताकत उस कार्य को पूरा करने में झोंक देता है, जो ताकत उसके पास है पूरी की पूरी, तो निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है, पक्का। क्योंकि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक आराम से सफलता की चोटी पर पहुंचता है तो वह वहां से कभी गिरने वाला नहीं है। इसलिए हे पाठक, निरंतर अभ्यास से आप यह सीखो कि आप अपने सारे स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे और उन सारे स्रोतों को किसी दिए हुए एक बिंदु पर कैसे, किसी भी क्षण कैसे कंसंट्रेट करेंगे। जिस दिन यह कला आपके अंदर आ जाएगी, आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। यही ताकत का क्या है रहस्य। जेम्स रन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, मूर्खता पूर्वक चटर चटर करने में अथवा स्वार्थ तर्क वितर्क करने में बर्बाद करता है, तो वह कभी भी ताकत का इंसान नहीं बन सकता। वह जो है हमेशा कमजोर बना रहेगा, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। हिंदी आ गई बेटा? समझ आ रहा? क्या कहना चाहते हो? तो शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द राइटर जेम्स एलन हैज tried his best to teach a useful lesson to the
modern students here about the secret of true power. Addressing the reader, पाठक को संबोधित करते हुए, addressing the reader, the writer James Allen says, suppose there is a work to do. Suppose there is a work to do. For the perfection of that work, there is need of two things. There is need of two things: concentration and full energy. So the writer James Allen advises the reader here that he should try his best to concentrate his whole mind upon that work. He should try his best to throw his full energy to complete that work. What he has, जो भी उसके पास ऊर्जा है पूरी ऊर्जा झोंक दो. If he does so, it is sure that he will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. Because the faultless completion of small work inspires us to do the large work. The writer James Allen says that if anybody climbs the top of success slowly, steadily and calmly, it is sure that he will never fall down from the top of success. That is the secret of true power. यही सच्ची ताकत का क्या है रहस्य. तो addressing the reader, the writer James Allen says that by constant practice he should try his best to learn how to control his resources, and he should learn how to concentrate all these resources at a given point at any moment. If he does so, it is sure that he will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get success after success in his life. But if he wastes his valuable mental and spiritual energy in mean things, foolish chattering and selfish argument, so he can never be the man of true power. He must be the victim of weakness. He can never be the man of power. वह ताकत का इंसान कभी भी नहीं बन सकता. यही पाठक को सलाह दिया किसने? जेम्स. यानी अन्ना से चटर चटर न करना यार. हमको तो गांव के आदमी हैं वही समझा रहे हैं. चो चो अन्ना से न करना. हमारी बात सुनो ना. स्वार्थी न बनना. समझ रहे हो ना. और क्या, छोटी छोटी बातों पर अपना समय वेस्ट न करना. यह चीज सिखाई जा रही है. एक बार फिर सुनते हैं, जो बोलेंगे अंग्रेजी फिर सुनो. अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से जेम्स एलन ने हम आधुनिक विद्यार्थियों को सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया है. पाठक को संबोधित करते हुए जेम्स एलन कहते हैं कि मान लीजिए कि एक कार्य करना है. उस कार्य को पूरा करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन और फुल एनर्जी. नाउ जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, उस कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य पर अपने पूरा कंसंट्रेशन केंद्रित कर दो. अपने पूरे दिमाग को उस कार्य पर केंद्रित कर दो और जो कुछ ऊर्जा आपके पास है उस सारी ऊर्जा को उस कार्य को पूरा करने में झोंक दो. तो निश्चित है कि आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे. क्योंकि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है. समझा दिया हिंदी में. तो जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक
दृढ़ता पूर्वक सफलता की चोटी पर पहुंचता है तो वह वहां से कभी गिरेगा नहीं। यही ताकत का रहस्य है। तो जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, निरंतर अभ्यास से आप सीखें, निरंतर अभ्यास से क्या करें, सीखें कि आप अपने सारे स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे और उन सारे स्रोतों को किसी एक दिए हुए बिंदु पर किसी भी क्षण कैसे कंसंट्रेट करेंगे। जिस दिन आपके अंदर यह कला आ जाएगी, आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि, विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। लाइक नरेंद्र मोदी। बार बार बोल रहे हैं बेटा, हमने नेता है ना किसी पार्टी के हैं, सीधे अध्यापक हैं, साफ साफ बता दिया, लेकिन जो सफल हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। जेम्स रन कहते हैं, हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, मूर्खतापूर्वक चटर चटर करने में अथवा स्वार्थपरक बातों में नष्ट करता है तो वह कभी भी ताकत का इंसान नहीं बन सकता। निश्चित है कि वह कमजोरी का शिकार अवश्य होगा, उसे ताकत का इंसान नहीं कहा जा सकता। यही सिखाएगा। शुरू करें। हिंदी समझ आ गई? लैंग्वेज देखो पाठक स्टाइल, जो हिंदी बोला उसी की अंग्रेजी बोल। अच्छा बताओ, हिंदी सुनने में इंटरेस्टिंग लगी? तो जब हिंदी सुनने में इंटरेस्टिंग लगी तो अंग्रेजी भी तो वही बोल रहे हैं यार, तो हिंदी जैसा लगे अंग्रेजी। यह पाठक स्टाइल है बेटा, ध्यान सुनो। क्या होता है बेटा? By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. Addressing the reader, the writer James Allen says, suppose there is a work to do. Suppose there is a work to do. For the perfection of that work, for the completion of that work, there is need of two things: single-mindedness and dedication. Single-mindedness and dedication. The writer James Allen advises the reader here that he should try his best to concentrate his whole mind upon that work, and he should try his best to throw his full energy to complete that work. Whatever he has, it is assured that he will get victory after victory in his life. He will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. Because the faultless completion of small work inspires us to do the large work. To do the large work. छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। The writer James Allen advises the reader here that if anybody, addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody climbs the top of success slowly, steadily and calmly, that is assured that he will never fall down. Hey, this is the secret of true power. यही सच्ची ताकत का क्या है रहस्य। तो the writer James Allen advises the reader here that by constant practice he should try his best to learn how to control all his resources. He should learn how to concentrate all the resources at a given point at any moment. If he learns this art, if he gets success to learn this art, that is assured that he will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. But if he wastes his valuable energy, if he wastes his valuable mental and spiritual energy in mean things, foolish chattering and selfish argument, so he can never be the man of true power. He must be the victim of weakness. He can never be the man of power. वह ताकत का इंसान कभी भी नहीं बन सकता। ये सिखा बेटा, कुछ समझ आया? पक्का? कॉन्फिडेंस? शुरू करें फिर से। अब पाठक जैसे लोग हैं उनको भी आना चाहिए, ध्यान रहे। शुरू करें बेटा। By using the power of his magic pen,
the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. Addressing the reader, the writer James Allen says, suppose there is a work to do. For the perfection of that work, there is need of two things. There is need of two things: concentration and full energy. So the writer James Allen advises the reader here that he should try his best to concentrate his whole mind upon that work. And he should try his best to throw his full energy to complete that work, whatever he has. If he does so, it is sure that he will get victory after victory in his life, he will get success after success in his life, he will get achievement after achievement in his life. Because the faultless completion of a small work inspires us to do the large work, So the writer James Allen, addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody climbs on the top of success slowly, steadily and calmly, it is sure that he will never fall down from the top of success. This is the secret of true power. यही सच्ची ताकत का क्या है रहस्य. So the writer James Allen advises the reader here that by constant practice, he should try his best to learn how to control all his resources. He should learn how to concentrate all his resources at a given point at any moment. If he learns this art, it is sure that he will get success after success in his life, he will get achievement after achievement in his life, he will get victory after victory in his life. But if he wastes his valuable mental and spiritual energy in mean things, foolish chattering and selfish argument, so he can never be the man of power. He must be the victim of weakness. वह कमजोरी का शिकार अवश्य बनेगा. He can never get success in his mission. वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकता. In this way, the writer James Allen has taught us about the secret of true power. कुछ समझा बेटा? पक्का? Confidence? Thank you.